जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफी दिनों से आपकी क्लासें निरंतर नहीं हो पा रही है, कुछ कारणों की वजह से। आज एक घटना घटित हुई है, उस घटना के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप लोगों को इस घटना से क्या-क्या महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं और यह घटना क्या है। तो पहला पहला सवाल बनता है कि पहलगाम हमले पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने कौन-सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन सिंदूर। क्या चलाया था? ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया? ये ऑपरेशन चलाने की वजह थी 22 अप्रैल 22 अप्रैल की वो घटना जिसमें भारत के भारत के 28 लोगों को टेररिस्ट यानी कि आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और हत्या करने का रीजन क्या था? धर्म। क्या क्या था? धर्म। धर्म पूछकर हत्या की गई थी कि आप किस धर्म से हैं। जो हिंदू धर्म से आते थे उनको गोली मार दिया गया। क्या उनको गोली मार दिया गया और इस वजह से पूरे भारत में बहुत ही आक्रोश था इस घटना को लेकर। और इसी घटना के उपरांत 6 7 अप्रैल मई मई की रात में मई की नाइट में क्या हुआ कि एक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन में क्या हुआ? पाकिस्तान क्या पाकिस्तान और पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर एयर स्ट्राइक यानी कि हवाई एयरक्राफ्ट के द्वारा कुछ मिसाइलें दागी गई जो कुछ महत्वपूर्ण आतंकी संगठन थे उनको टारगेट करते हुए। तो वो आतंकी संगठन कौन-कौन से थे? तो पहली चीज तो हमें समझना होगा यहाँ से कि ऑपरेशन सिंदूर था वो कितनी जगह पर किया गया? तो टारगेटेड 9 लोकेशन थी। कितनी? 9 जगहों पर इसको टारगेटेड किया गया था। वो जगह कौन-कौन सी थी? तो पहला ठिकाना था मरकज सुभान अल्लाह। किसका? मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर। कौन सा? बहावलपुर। जो लगभग पाकिस्तान पाकिस्तान सीमा या भारत की सीमा से 100 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। और वहीं अगला था मरकज तैयबा मुरीद के। ये 30 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। एक गुलपुर। उसके बाद है सवाई नल्ला कैंप मोरा मुजफ्फराबाद, बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, मकसर रहील शहीद, कोटली कैंप। क्या? कोटली कैंप जो लगभग 15 किलोमीटर के अंतर्गत में है। और कौन-कौन सी जगह है जिन पर ये स्ट्राइक्स हुई है? तो है आपकी मस्जिद अहले हदीद बरनाला कैंप। क्या? बरनाला कैंप। फिर आपका सर्जल कैंप और अंतिम है आपका हम महमूना। क्या? महमूना कैंप जो सियालकोट जो लगभग 15 किलोमीटर बॉर्डर सीमा से 15 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें ये लोकेशंस हैं तो हम देखेंगे कि जो ये 3 जगह हैं कौन सी? मुजफ्फराबाद मुजफ्फराबाद, कोटली और भीमबेर। क्या? मुजफ्फराबाद, भीमबेर और कोटली ये पीओके के क्षेत्र में आती है। क्या? ये पीओके के क्षेत्र में आती है। आपको पता है जो जम्मू कश्मीर का पीओके क्षेत्र है यह वहां पर पड़ती है। तो यहाँ ये 3 जगह पीओके में है। बाद बाकी की जो जगह है वो पाकिस्तान के अंतर्गत है। इसके पाकिस्तान के सीमा के अंतर्गत आती है। जी
आप देख पा रहे हो ये है पाकिस्तान की सीमा। ये जो जगह है ये है पाकिस्तान के अंतर्गत, ठीक है। कुल ठिकाने सियालकोट, मुरीदके और बहावलपुर। अब इनमें कौन-कौन से आतंकी संगठन थे? तो वो थे जैश-ए-मोहब्बत के 4 ठिकाने थे, लश्कर-ए-तैयबा लश्कर-ए-तैयबा के 3 ठिकाने थे, हिज़्बुल मुजाहिद्दीन हिज़्बुल मुजाहिद्दीन के 2 ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर दिया गया है। क्या? नस्ते-नाबूद कर दिया गया है। अब हमारा यहाँ से जो सवाल बनने वाले हैं पेपर में वो किस प्रकार से बनेंगे? तो पहला सवाल बनेगा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया गया? प्रश्न पहला बनेगा ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया गया? ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था 22 अप्रैल 22 अप्रैल को घटित पहलगाम पहलगाम आतंकी टेररिस्ट अटैक की वजह से। क्या? आतंकी अटैक या टेररिस्ट अटैक की वजह से इसको चलाया गया था। इसे इसमें कितने भारतीयों की शहादत हुई थी? तो 28 भारतीयों की शहादत हुई थी इसमें। और ये टेररिस्ट अटैक हुआ था, ये किसको लेकर हुआ था? धर्म धर्म को लेकर इस अटैक हुआ था। क्या? धर्म को लेकर यह अटैक किया गया था। अब ये ऑपरेशन दूसरा प्रश्न बनेगा कि ऑपरेशन सिंदूर में कितनी जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई? तो कितनी है? वो है आपकी 9 जगह। कितनी? 9 जगह पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। तो जगह आप लोग देख सकते हैं कौन-कौन सी जगह थी। ये जगह आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे स्क्रीन नाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है इसका मैप। मैप से आप मैप से आपका प्रश्न बन सकता है कि कौन-सी जगह कहाँ पर पड़ती है। और अभी एक न्यूज़ आ रही है कि इनमें से लगभग 150 कितने 150 आतंकी आतंकी यानी कि टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। यदि ये ऑपरेशन सिंदूर और अगले कुछ समय के लिए चलाया गया तो लगभग यह संख्या दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। ठीक है? ये थे आपके परीक्षा से संबंधित प्रश्न। अब बात करते हैं किसकी? यूपी पुलिस की। तो आप सभी को पता है यूपी पुलिस की लगभग 30,000 प्लस भर्ती आने हुए। तो यूपी पुलिस की भर्ती को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के लिए कुछ क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। वो कौन-कौन सी थी? वो थी आपकी पॉलिटी की, किसकी? पॉलिटी की और हिंदी की। किसकी? पॉलिटी की और हिंदी की। आप सभी को पता है कि यदि आप उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती को ले लें तो हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। क्या? हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। और जो ये हिंदी पढ़ाई जा रही है आपको, ये यूपीएसआई को टारगेट करते हुए पढ़ाई जा रही है, क्योंकि यूपीएसआई में हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और अच्छे तरीके से उसके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्या? अच्छे तरीके के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, जिससे कि आपका हर एक एग्जाम कवर हो जाता है। पॉलिटी का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। यदि आप लोग जो नवीन सर का नायक बैच है उसका फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं पॉलिटी का, तो उसकी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाद बाकी की ये जो आपकी हिंदी और पॉलिटी की क्लास हैं, ये कुछ समय से निरंतर कर दी जाएँगी।
चलिए मिलते हैं आपको आपकी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।